नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप लोगों को तमाम चीज़ों से अवगत कराते रहते हैं, तमाम उन मुद्दों से अवगत कराते रहते हैं जो शहर की व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए बढ़िया होते हैं। तो आज इस वक्त हम चरखी दादरी के वार्ड नंबर 17 के पार्षद सुधीर स्वामी जी के हम साथ में हैं और आज इनके वार्ड की स्थिति को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड की स्थिति क्या है। हाल फिलहाल ही लगातार कुछ हाउस की बैठकें हुई हैं, नगर परिषद हाउस की जो बैठकें हुई हैं वो लगातार बिना किसी नतीजे के ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। और लगातार इस तरह से अगर जो बैठकें हैं बेनतीजा रहेंगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शहर की जो व्यवस्था है, चरखी दादरी शहर की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जान लेते हैं कि जो वार्डों की समस्याएं हैं वो क्यों नहीं पूरा हो रही हैं। वार्ड नंबर 17 से हमारे साथ सुधीर स्वामी जी हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और सीधा सा एक सवाल है आप लोगों से कि लगातार एक के बाद एक बैठकें जो हैं नगर परिषद की उन बेनतीजा रहते हुए या तो असहमति जता करके वहाँ पर अपना विरोध जता दिया जाता है या कहीं ना कहीं काफ़ी जद्दोजहद हो जाती है, बहस हो जाती है, जिसकी वजह से बेनतीजा बैठ के रह जाते हैं। तो ऐसे में चरखी दादरी शहर का तो शायद विकास नहीं हो पाएगा। क्या किया जा रहा है? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल है जिस चरखी दादरी शहर का विकास। कुछ तो चेयरमैन साहब की मंशा विकास करने की नहीं है, क्योंकि हमें जो भी दस्तावेज दिए जाते हैं मीटिंग में उनमें पूर्ण सूचना नहीं दी जाती है। और जबकि जो सूचना दी जाती है, जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको, 15 लाख का तेल है। एक साल में इन्होंने खुद की गाड़ी में, ईओ साहब की गाड़ी में 2-3 गाड़ियों में 15 लाख का तेल दिखा दिया कि 15 लाख का तेल यूज किया गया, जबकि 15 लाख का तेल हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि कितना किलोमीटर चल ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, जैसे इन्होंने 15 लाख का किया, जो हमारे अन्य गाड़ियाँ थी, हमारे पास ट्रैक्टर थे कमेटी के पास खुद के, ऑटो टिप्पर थे, छोटे साधन थे काफ़ी हमारे पास, ये जो पेट्रोल डीजल से चलने वाले साधन थे वो हमारे सारे इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया है, वो उनके पास हैं। तो तेल तो इतना लग ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से यहाँ कोरा भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे। और नक्शा पास के मोटे रुपए लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, आपको पता भी है, ये मुद्दे काफ़ी तरह उछला और लिए भी जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ काम ऐसे हो रहे हैं कि ये ना किसी पार्षद को साथ लेके चलना चाहते, ना उनसे कभी बुला के विकास की बात करते, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या नहीं है, ना ही ये सरकार गारंट दे पा रही है अच्छी। अब मैं बताना चाहूँगा, मेरे वार्ड में 2-3 गलियों का काम चल रहा है, लेकिन वो काम क्या चल रहा है, उनकी मेंटेनेंस का, टाइलें पाड़ के लेवल बना के वो ही बिछा दी जा रही हैं, जबकि वो 15-15 साल पुरानी टाइलें हैं, वो वैसे ही कंडम हो चुके हैं। जब हम बात करते हैं कि नई टाइलें दी जाएं तो सीधा सीधा कहा जाता है इतनी गारंट नहीं है, आप मेंटेनेंस के थ्रू काम करा ले, मेंटेनेंस में लगवा लें। तो इस हिसाब से काम चल रही है। ऐसे भेदभाव होगा तो दादरी का विकास नहीं हो पाएगा पत्रकार महोदय। और सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार बोलते हैं, केंद्र में भी, सेंटर में, केंद्र में, विधानसभा में और अपने यहाँ नगर परिषद में, सभी जगह ये सरकार, लेकिन फिर भी इनका आपस में सामंजस्य ठीक नहीं है, ना गारंटी आ पा रही है, ना काम हो पा रहे हैं। एक समय था जब आप भी भाजपा के साथ दिखाई देते थे, बिल्कुल, पार्टी की काफ़ी तारीफें करते हुए दिखाई देते थे। आज स्थितियां कुछ उससे उलट आ चुकी हैं। हाँ। ऐसी व्यवस्था क्यों बन गई कि भाई आप अपनी ही पार्टी के बिल्कुल खिलाफ खड़े हो चुके हैं? इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये रहा ढाका साहब, मैंने 12-13 साल संगठन में काम किया, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि बन के आए ना, तो हम लोगों की मतलब जो समस्याएं हैं जड़ों तक जुड़े, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आना जाना हुआ, पब्लिक हेल्थ में पड़ा, डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में, तहसील में, समाज कल्याण दफ्तर में। जब ये सिस्टम देखा ना हमने तो अंदर से हम बिल्कुल टूट गया जी। मैं तो बिल्कुल टूट गया। इतना भ्रष्टाचार है, पूछो मत। गरीब को डंग पे लूटा जा रहा है, हर जगह पे ना काम होते हैं उनके। हम जो पार्षद हैं, पर पार्षद प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि उन्हीं के नहीं होते, तो आम के कैसे होंगे? हर डिपार्टमेंट में 10-10 जगह रिश्वत देनी पड़ती है। तो इस कारण मैंने, जब हम जनता के काम ही नहीं कर पाएंगे, नारा हम दे रहे हैं सुशासन का, ईमानदारी का, जब सरकार इसमें फैल है, जो काम आज से 2014 कांग्रेस में 1000 में होता था, जो 20,000 में हो रहा है तहसील में, तो फिर किसी संगठन से जुड़ने का फायदा भी क्या? मतलब जो बड़ी बातें की जाती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रशासन देंगे, तो वो सब दावे झूठे निकल चुके हैं। बिल्कुल है जी, हवाई बातें हैं। किसी भी लीडर को आमने सामने बैठा दो, हम सवाल पूछेंगे, हम बताएंगे समस्या क्या है, अगर वो एक का भी जवाब दे तो हम आपके गुनहगार हैं। ठीक है, आपके वार्ड की बात करेंगे तो वार्ड में क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको इस वक्त दिखाई दे रही है जिसका शायद सोल्यूशन जो है नगर परिषद के माध्यम से हो नहीं पा रहा है? वार्ड में सबसे मेरे मेन प्रॉब्लम वो पानी की समस्या है जी। अब गर्मी आते ही 4 से 5 महीने टैंकर गिलाने पड़ते हैं लोगों को। तो एक टैंकर आज दिन 500 रुपये का, महीने में 6 से 7 से 3 से 4 हज़ार
रुपए का पानी एक परिवार को पीना पड़ रहा है। सबसे बड़ी ये समस्या ये सुलझ नहीं पा रही है, पिछले 15-20 साल से है समस्या। तो सबसे ज़्यादा पानी की है, उसके बाद सीवर के पूरे दादरी का ही बुरा हाल है। मैं मेरे वार्ड का भी कहना चाहूँगा, पूरे दादरी का ही बुरा हाल है। ना तो यहाँ पे मशीन है, ना लेबर है, उनके अंदर जो सीट होता है निकालने की गाद होती है, हाँ कोई गाद नहीं निकाली जाती, कोई सीवरों पे कोई काम नहीं रहा, कोई ढक्कन टूट जाओ 2-2 महीने तक हमें ढक्कन नहीं मिलता है। तो जब हम ठेकेदार से बात करते तो बोलते हैं हम पिछले 5 साल से यहाँ जो पिछले 5 साल की पेमेंट हमारी वो पेमेंट नहीं हुई है, जब तक वो पेमेंट नहीं होगी तो हम आगे कैसे माल डालें। तो ये हाल है जी आगे। ठीक है, तो आपने ये जो सारी जो बातें बताई, जो मेनली 2 चीज़ें बताई आपने, पानी और सीवर, ये तो वैसे नगर परिषद से तो संबंधित नहीं है। नगर परिषद से क्या समस्याएं आ रही हैं? नगर परिषद से जी यहाँ प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूट है, सीधी सीधी है। आप सुबह बैठ जाना, आपके वार्ड में जो लोग वार्ड में खूब आते हैं वो हमारे पास आते हैं जी। बिल्कुल भ्रष्टाचार है, प्रॉपर्टी आईडी में ना आईडी बनाई जाती है। जो सिफारशी हैं, बड़े डीलर है, उनका घर बैठे फोन पे व्हाट्सएप पे होता है। लेकिन जो आम पब्लिक है वो परेशान है प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे। यहाँ चक्कर कटा भी खूब बनाया जा रहा है। कोई भी सरकारी सुविधा आती है, लोन वगैरह आते हैं, प्रधानमंत्री योजना के फ्री प्लाट के जो आए हैं, लाख रुपए भर के प्लाट में, ऐसी अन्य काफ़ी सुविधाएं आई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो यहाँ दी नहीं जाती हैं। चेयरमैन के द्वारा जो अपने मन पसंदीदा लोग हैं, जो इनके चूल्हा चकारी करते हैं, इनके आसपास भाई भतीजावाद है जी, कोरा जो एक्चुअल है जिसको मिलना चाहिए गरीब को, वहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँचने जब पा रही हैं जी। ऐसा क्यों लगता है कि भाई भतीजावाद ही सब कुछ हो रहा है? क्या पहले की किन्हीं योजनाओं में ऐसे बंदर बांट हुई है? नहीं, पहले कभी नहीं हुई जी बंदर बांट। मैं सफाई व्यवस्था की बता देता हूँ। पिछली बार जो इससे पहले चेयरमैन थे संजय छपारिया थे, उसमें नॉर्थ इंडिया में सफाई के मामले में चरखी दादरी पहला नंबर पे आया था। आज हम टॉप 200 में नहीं है, 200 से पीछे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना विकास हुआ इन 3 सालों में। मतलब अब जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है उसमें ज्यादातर भ्रष्टाचारी व्यवस्था और भ्रष्टाचार है जी। पूरे हरियाणा में, दादरी में तो है ही सबसे ज्यादा, और पूरे हरियाणा में चल रहा है। ठीक है। हाँ। तो आज भी अगर हम देखें तो आज एक बैठक हुई थी, काफ़ी ज़बरदस्त बहस वहाँ पर देखने को मिली है, आपस में बड़ी तू मैं देखने को मिली है। तो ये जो हालात हैं ये एक हाउस बैठक के तो नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये हालात कैसे बनते जा रहे हैं? ये हालात इसलिए बन रहे हैं जी, मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ फोटो। चरखी दादरी बांग्लादेशियों का गढ़ बन चुका है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में है। यहाँ उनके आईडी प्रूफ बना दिए गए नगर परिषद ने। इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं गई, इन पे पैसा लिया गया है। आप अपने मैं व्हाट्सएप भी करते हैं, आप चैनल के माध्यम से दिखा देता हूं, और ये हमारे स्क्रीन पे भी आप लोगों को साइड बाय साइड दिखता रहेगा। इसमें क्या किया गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर के साइन है, म्युनिसिपल काउंसिल ने कार्ड बनाए हैं। ये सभी जो झुग्गी झोपड़ी ला रखी है, लगभग बांग्लादेश के आईडी चेक करेंगे तो बंगाल असम के मिलते हैं ज़्यादातर की, लेकिन ये लगभग बांग्लादेशी हैं। इन पे जो कूड़ा अपना डाला जाता है बारवाई जो डंपिंग पॉइंट पे, वहाँ के कार्ड बनाए गए हैं। तुम वहाँ से कूड़ा चोगो, इकट्ठा करो, बेचो और हमको इतना कमीशन दो। ठीक है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा ये था। इस पे भी काफी बहस हुई। इसके साथ साथ चेयरमैन ने कहा मेरा घमंड है और मेरा घमंड किसी से नहीं टूटेगा। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है पार्षदों के साथ। तो कैसे मीटिंग संभव हो पाएगी, कैसे विकास हो पाएगा? ठीक है। तो जैसे अभी आपने बड़ा एक मुद्दा उठाया कि विदेशी लोग जो हैं, बांग्लादेश का आप बता रहे हैं जैसे कि वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? कोई कार्रवाई नहीं होती जी। मेरे को बने हुए 3 महीने हुए थे। तो सबसे पहले जब वहाँ पे एसपी साहब हुआ थी उस समय जो, और डीसी साहब थे, दोनों जगह मैं एप्लीकेशन दे के आया था। आपने भी आपके चैनल के माध्यम से मुद्दा उस टाइम उठाया था। केवल यहाँ पे अपने आके अपने कुछ नहीं करते, आके देख के कागज चेक करके औपचारिकता पूरी करके चले, लिपा पोती औपचारिकता पूरी की जाती है। जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा जोर जोर से उठाते हैं। अब दिल्ली में चुनाव थे तो ये मुद्दा जोर जोर से उठाया गया था, अवैध बांग्लादेशी है, फलाना है, दिमका, मुस्लिम है, ये है, वो है। तो केवल ये चुनाव के समय इनको बांग्लादेशी याद आते हैं। चुनाव के बाद ये बांग्लादेशी भी यहीं रहते हैं, यहाँ के नागरिक बनते जा रहे हैं। सब कुछ लिपा पोती हो रहे नगरी है। 2018 में म्यांमार में दंगे हुए थे, वहाँ से रोहिंग्या भगा दिए गए थे। सभी को पता था यहाँ से भागे हैं तो आसपास के देशों में घुसेंगे। जितने भी छोटे छोटे देश थे, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और लगा लो या पड़ोसी देश चाइना, अफगानिस्तान, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए। लेकिन भारत बॉर्डर सील नहीं कर पाया और सभी रोहिंग्या आज हिंदुस्तान में रह रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने भी बांग्लादेशियों पर कोई संज्ञान नहीं लिया, रोहिंग्या पर घुसते गए, धर्मशाला बना दिया। और अब ये नरेंद्र मोदी जी इन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बातें चलती हैं, फेसबुक पे चलती है, सोशल मीडिया पे चलती हैं, मीडिया में चलती हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन घुसाने वाले ये हैं, सरकारें हैं।
तो इनके ऊपर आप लोगों ने कोई एक्शन लिया, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन कहीं पुलिस में या फिर चरखी दादरी के जो जिला उपायुक्त हैं उनके माध्यम से कहीं कुछ कार्रवाई कराने की मांग रखी है? मैंने 2 बार एप्लीकेशन दी है जी, डीसी साहब को और एसपी साहब को, जो इससे पहले वाले पुराने थे। औपचारिकता के तौर पे पुलिस आती थी, बस औपचारिकता पूरी करके चले जाते थे, क्योंकि उनके भी हाथ बंद है। जब उनसे पूछते हैं मैं पुलिस से, जिनका आपको पता है जिस हिसाब से रह रहे हैं यहाँ अवैध हैं, कल को कोई क्राइम हो जाए या कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब वो मुंबई में हो गया था, सैफ अली खान इतने मतलब इतने बड़े वीआईपी पर्सन, इतनी सिक्योरिटी, वहाँ जाके वही बंदा बांग्लादेश से निकला था। तो ऐसे यहाँ भी करने वाला कौन, रोक टोक करने वाला है। लेकिन जब भी उनसे कही जाती है, ये कहते हैं जी ये काम सरकारों के होते हैं, सरकार का आदेश आएगा हम तब करेंगे, अब तो ये औपचारिकता ही चलेंगे, ऐसे जवाब मिलते हैं जी। ठीक है। अच्छा, कई बार देखने को मिलता है जब नगर परिषद की हाउस बैठक होती है, चाहे वो बजट से संबंधित हो, चाहे एक नॉर्मल हाउस बैठक हो, तो काफ़ी बार अधिकारियों के बीच में और पार्षदों के बीच में तू मैं देखी गई है। बिल्कुल। ऐसा क्या कारण आ जाता है कि अधिकारियों को इस तरीके से बीच में आना पड़ता है और उसके बाद पार्षदों और अधिकारियों के बीच में तू मैं होती है? पत्रकार मुद्दा आपको तो पता ही है, यहाँ जो बंटरवाद हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, एकला चेयरमैन तो नहीं कर सकता, बड़े अधिकारी छोटे नहीं करना चाहूँगा। जो मैं बड़े अधिकारी मिलजुल के देता सारा काम है। जब हम उनका उजागर, जब पार्षद एक आवाज उठाता ये यहाँ भ्रष्टाचार है और यहाँ रोकना चाहिए, तो उनको तो मिर्ची लगेगी और वो चेयरमैन का सपोर्ट करेंगे। तो केवल यही चल रहा है, जब भी कोई पार्षद भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई अपनी आवाज उठाता है कि गलत काम जो होते हैं उनको रोकने की आवाज उठाता है, तो अधिकारी को खड़ा होना ही पड़ता है, क्योंकि आज ये कह रहे चेयरमैन के खिलाफ, लेकिन जब कार्रवाई होगी तो तुम भी तो बराबर के भागीदार हो, तो इसलिए उनको लाजमी है उनका। ठीक है। बजट की बात करें अभी नगर परिषद का काफ़ी करोड़ों का बजट है। हाँ बिल्कुल जी। और वो करोड़ों का बजट जो है शायद जैसे आप कह रहे हैं कि जनता के लिए खर्च नहीं हो रहा है, तो जनता तो दुखी है। क्या जनता कोई आपसे आकर के बड़े सवाल करती है और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई जनता का गुस्सा कहीं फूटता हुआ दिखाई देता है? बिल्कुल फूटता दिखाई दे रहा है जी। आप शहर में सर्वे करवा लो, सभी चेयरमैन पार्षद सभी की सर्वे करा लो, पूरे दादरी शहर की जो छोटी पंचायत बोली जाती है, छोटी सरकार बोली जाती है, सॉरी, आप करा लो, सभी फैल हैं। तो काम तो जनता के होने नहीं लग रहे हैं, सार्वजनिक काम है नहीं। हवा हवाई बातें अखबारों में आ जाएंगी, इतने करोड़ आगे, फलाना आगे, धमका आगे, लेकिन ग्राउंड पे जीरो है। आप पूरे अपने सड़क पे, मेन सड़क इसी पे ले जाओ, सीवर काल देख लेना आगे जाके क्या है, सब हवा ही बातें हैं जी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है जी। पत्रकार मुद्दा। ठीक है। एक रिश्वत का बड़ा आरोप आपने लगाया था आज कि अगर मैं बैठक की बात करूं तो आपने कहा 10 लाख रुपए तक की रिश्वत जो है चेयरमैन ने ली है, बड़ा आरोप है। बिल्कुल। क्या आपने जो ये बातें कही हैं उसका कुछ सबूत भी आपके पास है? कोई ऑडियो वीडियो तो है नहीं, लेकिन जिसने जो आदमी है जो पूरे शहर में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उनका सील कर दिया गया था और वो खुलेआम कह रहा है कि मैं चेयरमैन के साथ था चुनावों में, वोट की सपोर्ट की, मैंने चेयरमैन के चुनाव में खर्चा लगाया और मेरे पे ही पैसे मांगे गए, मैंने पैसे दिए। वो खुद शहर में गली गली में रोता घूम रहा है। तो सीधी सी बात है, जो इनके साथ थे देखो दुख तो होगा, क्योंकि चुनाव में इनकी सपोर्ट कर रखी उन्होंने, सब कुछ करा, उन्हीं पे पैसे ले लिए, तो आम जनता को कौन छोड़ेगा यार। तो क्या अब जब इतनी बड़ी बातें सामने निकल के आ रही हैं तो उसके बाद क्या आप लोग आगे जांच की भी मांग करते हैं क्या? भाई साहब ये तो छोटी सरकार है। मैं आपको हफ्ता 10 दिन पहले का उदाहरण देना चाहता हूँ। विधानसभा में राम कुमार गौतम जी ने अरविंद शर्मा की सारी पोल खोल दी कि मेरे रिश्तेदार के भी 10 लाख ले गया पेट्रोल पंप के नाम के, और 8-10 नाम गिनवाए, उनकी हुई, उन बड़ों की नहीं होती, यहाँ कौन करेगा जी। केंद्र में ये, हरियाणा में ये, नगर परिषद में ये, करेगा कौन जी। हम तो ऐसे सब आपस में एक साथ मिले, सब मिले जुले हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ट्रिपल इंजन सरकार है, सब कुछ मिलके खा रहे हैं जी। सुन सकते हैं आप कि ट्रिपल इंजन सरकार, अगर हम यहाँ पर बात करें तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और चरखी दादरी में भी अगर हम देखें नगर परिषद जो छोटी सरकार के तौर पर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी जो चेयरमैन हैं वो भाजपा के ही बने हुए हैं। और सुधीर जी भी एक समय था जब भाजपा में ही होते थे, अब शायद भाजपा से थोड़ा किनारा करके बैठे हैं, हालांकि किसी और दूसरी पार्टी में भी कहीं हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक सीधा सा आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर सरकार है वहीं पर भ्रष्टाचार है। तो बड़ी बात है, वार्ड पार्षद हैं और उन वार्ड पार्षद का ऐसा कहना एक मायने रखता है, कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है कि जो पैसा, जो जनता का जो पैसा है, जो उनकी खून पसीने की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जो टैक्स का जो पैसा है, वो कहीं ना कहीं गफलतबाजियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बड़ा एक ये सवाल उठता है। हालांकि अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस प्रकार से जो बात की गई है कि वार्डों में लोग परेशान हैं,
काम नहीं हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, सीवर व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है और उसके बावजूद भी जो कोई भी सरकार है वो कोई भी काम नहीं कर रही है। तो बड़ा एक ये मामला कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और सुधीर जी, मैं आपसे एक बार चलते चलते जानना चाहूँगा, अगर आगे भी काम नहीं होते हैं तो किस तरह से आप अपने वार्ड के काम करवा पाएंगे, उसके लिए क्या सोचा है आपने? उसके लिए सोच रखा है हमने, जो हमारे नगर निकाय मंत्री हैं उनको भी एक लेटर लिखा है। उसके बाद कुछ ग्रांट आई है, बताई थी मेंटेनेंस वगैरह की, लेकिन बड़ी ग्रांट अब भी नहीं आ पाई है। ठीक है। अभी हमारी दो बड़ी सड़कें हैं वार्ड नंबर 17 में, एक चरखी गेट से लेकर अस्पताल के पीछे, उसके लिए हमने लिखा है, मैंने विधायक को भी लेटर लिखा है और आगे जो हमारे मंत्री है उनको भी लेटर लिखा है, उस ग्रांट की मांग की है। और पीछे अपने इधर ही स्वर्ण जयंती पार्क के सामने जो गली है, जिले कैप्टन जिले फोगट के मकान से लेकर राम परसाणी जी के मकान तक, वो मेन समस्या है, गड्ढा है, आपको तो पता है पीछे रहता है, उसके लिए लेटर लिखा है। तो मेन समस्या वार्ड की ये है। इसके साथ सीधा अगर बजट नहीं मिल पा रहा है तो कहीं दूसरे बजट लाने का प्रयास बड़े दूसरे तरीके से करने जी, मंत्री संतरी सुनवाई कर लें। जो नगर निकाय के मंत्री विपुल गोयल जी काम वाले हैं, फरीदाबाद से रिलेटेड हैं, तो वो शहर की समस्या समझते भी हैं। उस समय पर्सनल जाके मिला भी था, तो हमें लगता है जल्दी वहाँ से कुछ हो पाएगा जी। तो देख सकते हैं पार्षदों को अलग रास्ते खोजने पड़ रहे हैं, नगर परिषद से काम नहीं हो रहा है और ऐसे में जब रास्ता कुछ दूसरा निकालना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नगर परिषद में हो रहा होगा। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि तमाम पार्षद और चेयरमैन एक साथ बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कहीं ना कहीं काम करें, ताकि जो व्यवस्था है अगर दुरुस्त होगी तो शहर भी बेहतर बनेगा और अगर शहर बेहतर बनेगा तो जाहिर सी बात है जनता का जो एक सतर है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर उठ पाएगा। लेकिन अभी हालात उससे बिल्कुल उलट बने हुए हैं। देखते हैं हालात सुधरेंगे या नहीं। आने वाले समय में उस पर भी हम अपनी जो नज़र है वो बनाए रखेंगे। धन्यवाद सर आपका भी, और जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं। आने वाले समय में कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।